हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ और हमारा जीपी का यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीपी क्या होता है, उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। मान लीजिए एक जीपी है हमारे पास ए आर स्क्वेयर, ए आर इज टू क्यूब एंड ए आर इज टू पावर एन एंड सो ऑन। क्लियर। और इसकी एन टर्म्स का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम टू एन टर्म्स, सबसे पहले तो इसके लिए हम नोटेशन क्या लेते हैं, एपी में भी लेते थे, हम लेते थे एस एन। और इस एस एन का मतलब क्या है बेटा, इस एस एन का मतलब है ए प्लस ए आर स्क्वेयर और प्लस ए आर इज टू पावर एन। जीपी मैंने इनफाइनाइट ली है लेकिन हम बात कर रहे हैं एन टर्म्स के समीशन की। ठीक है, फर्स्ट से लेकर एन टर्म्स तक का समीशन यहाँ पर हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम दो बातें देखते हैं। ये जो कॉमन रेशियो है, या तो ये हमारा 1 होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो इसी हमारी नोटबुक में मेंशन भी है। ये देखो कि मैंने कहा था कि कई बार सेम टर्म्स हैं सारी, तो हमारा जो है कॉमन रेशियो वो थ्रू आउट सेम रहता है, तो R1 हो जाता है। तो अगर इन केस नंबर 1 जिसे मैं कहूँगी कि अगर हमारा R1 है तो SN क्या होगा, A प्लस ए इंटू 1 प्लस ए इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस ए इंटू 1 की पावर n। तो ये हो गया a प्लस ए, भाई 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी, और प्लस ए ही है, कितनी बार है, n बार है, तो ये एन ए बन जाएगा। तो एस एन हो जाएगा एन ए, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना। मान लीजिए 5 होता, 20 टाइम्स होता तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 20 टाइम्स होता तो 5 इंटू 20 हमने इसको कर देना था। तो ये बिल्कुल सिंपल है। केस नंबर सेकंड हमारा क्या है कि अगर R1 नहीं है तो हम किस तरह से इस एडिशन को सॉल्व करें। वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो आपने सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसकी जो है डेरिवेशन किस तरह से होती है फॉर्मूले की। ये हमारा एस एन है, ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर इज टू पावर एन, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग। प्रोसेस को देखना आप क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर। तो इसको भी हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर एस एन, और हर टर्म को ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर, फिर इस ए आर को आर से करेंगे, ध्यान देना सेकंड को, ए आर स्क्वेयर, फिर इसे करेंगे तो ए आर क्यूब, ध्यान देना। और देखो अब ये जो है ना, ये ए आर की पावर एन है, तो इससे पहले वाली टर्म होनी है ए आर की पावर एन माइनस 1। इसे जब मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर एक और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन, और लास्ट वाले को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन प्लस 1। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं अलजेब्रिकली, जैसे हम पहले करते थे छोटी क्लासेज में। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ। लेफ्ट साइड में आ गया एस एन, और राइट साइड में ध्यान देना ए प्लस ए आर स्क्वेयर, तो थोड़ा ए को मैं इधर लिखूंगी, ए प्लस ए आर, थोड़ा मैंने लेफ्ट में लिखा है क्योंकि ए आर के लाइक टर्म्स लिखते हैं ना भाई, अलजेब्रा में जब हम डिफरेंस करते हैं तो हम लाइक टर्म्स को लिखते हैं। तो ए आर के नीचे तो मैं ए आर लिखूंगी, तो ये ए एक्स्ट्रा था तो मैंने लेफ्ट में लिख दिया, प्लस ए आर स्क्वेयर। ऑब्वियसली अगली टर्म क्या आनी है, ए आर क्यूब, और ये लास्ट टर्म है ए आर की पावर एन, और ये अलग रह गया। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम क्या करते हैं, नीचे वाली सभी टर्म्स के साइन हम चेंज करते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ भी तो ये आ गया आर एस एन माइनस एस एन, तो इसमें से मैंने एस एन कॉमन ले लिया तो ऊपर आर हो गया, नीचे -1 हो गया। अब ध्यान दें ए के आगे क्या लग रहा है, माइनस, और ए आर प्लस का ए आर माइनस का ये कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, कैंसल्स और कैंसिल, और ये रह जाएगा ए आर की पावर एन प्लस 1। ध्यान देंगे आप। तो ये हो गया एस एन इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए
आर इज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है भाई, इन दोनों में से हम यहाँ n कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ पर n नहीं सॉरी a कॉमन ले लेते हैं। पहले तो इसको उल्टा करके लिखते हैं। a r इज टू पावर n प्लस वन हमने आगे ले लिया और माइनस a पीछे ले लिया हमने। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट। एन टर्म्स है ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दी। ये देखो, एक मिनट भाई, एस एन है ना, तो एस एन का मतलब यहाँ एन माइनस वन आना था। मैं यही देख रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। एस एन का मतलब यहाँ एन माइनस वन आना था। ठीक है, तो यहाँ भी n माइनस वन आना था, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अब फ़र्क पड़ने जा रहा है कि ये जो है, ये नहीं है भाई सॉरी, ये हो गया n माइनस वन। तो n माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले की जो टर्म आएगी वो n माइनस हमारी टू आएगी। तो यहाँ आप एक बार इस बात को फिर से समझें, मैं एक बार इसको अलग पेज पर फिर से समझाती हूँ। ये देखो, एस एन था हमारा a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर की पावर n माइनस वन। जैसे ही आप इसे r से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो टर्म है ना, इससे पहले वाली मैं एक टर्म और लिखना चाहूँगी जो कि ये है r की पावर n माइनस टू। तो ये बनेगा ए आर, इसको करोगे तो ए आर स्क्वेयर, इसको करोगे तो ए आर क्यूब, और बेटा इसको करोगे तो ए आर की पावर n माइनस वन, और इसको करोगे तो ए आर एन आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं यहीं पर करती हूँ माइनस, वहाँ मैं छोड़ देती हूँ। पहले हम इसको लिखते हैं, कोई भी टर्म आप ऊपर लिख लीजिए। इसे मैं ऊपर लिखती हूँ, आर एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर n माइनस वन प्लस ए आर एन, और इसको इसके नीचे लिखती हूँ मैं एस एन। ठीक है भाई, तो ये हो गया, a अलग आ गया प्लस ए आर स्क्वेयर और प्लस ये इसको छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम लास्ट टर्म पर, ए आर इज टू पावर n माइनस वन। अब आप यहाँ माइनस करो सभी टर्म्स को, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और ये बनेगा r माइनस वन एस एन। ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का a प्लस का ए आर एन। क्लियर है अब आपको? ये सब हमने इसको नाम दे दिया वन, और ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर टू। अब ये बच जाता है हमारे पास r माइनस वन एस एन, दोनों में से a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का मैंने आगे ले लिया r की पावर n माइनस वन। हमें एस एन निकालना है तो r माइनस वन को नीचे ले जाओ, एस एन हो जाएगा a r की पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन। अगर किसी जीपी की फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशो r है, और हमने n टर्म्स का एडिशन करना है, तो ये फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले को अब ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे दोनों में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ऊपर से भी माइनस कॉमन ले दिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हुआ वन माइनस आर की पावर एन, और ये हुआ वन माइनस आर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। नीचे से भी मैंने माइनस कॉमन लिया, दोनों माइनस बैलेंस हो गए, तो एस एन हमारा बन जाता है a इंटू वन माइनस आर की पावर n बाय वन माइनस आर। अब ये क्या चक्कर है, एक ही एस एन के दो फॉर्मूले क्यों हैं? तो इन दोनों को मैं यहाँ समराइज करके लिखती हूँ कि अगर आपका r ग्रेटर देन वन है, r की वैल्यू कॉमन रेशो हमारी एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो एस एन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू आर इज टू पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। और अगर r हमारा एक से लेस है, ठीक है, एक से एक बड़ा है, देखो इसको ऐसे आप याद कर सकते हो कि r ग्रेटर है तो r आगे रहेगा, वन ग्रेटर है तो फॉर्मूले में वन आगे रहेगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस आर इज टू पावर n बाय वन माइनस आर। तो ये वो फॉर्मूला है एस एन के लिए जो आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी जीपी की कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के, कुछ फाइनाइट टर्म्स का एडिशन कर सकते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स के एडिशन के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, एक जनरल एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ कि मान लीजिए ये हमारी जीपी है, 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है ना, नहीं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड सो ऑन। ये जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म भी 2 है और बेटा कॉमन रेशो भी, फर्स्ट टर्म भी 2 है और कॉमन रेशो भी हमारा कितना है 4/2 यानी 2 है। और मैं आपको कहती हूँ कि 20 टर्म्स का आप सम फाइंड करें, तो जो आपका r है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमने देखा है कि एस एन का फॉर्मूला है a r इज टू पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन। तो 20 टर्म्स है तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है 20,
तो ये हो गया S20, ए की जगह 2 लगाया, आर की जगह भी हमने 2 लगाया, एन के प्लेस पर 20 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, 2 इंटू 2 इज टू पावर 20 -1, 2 में से 1 गया 1, नीचे 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हमने करनी नहीं है। तो ये हमारा आंसर यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। ये मैंने ऐसे ही कोई आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए करवा दिया है। अब मैं यही कॉन्सेप्ट SN का आपको NCERT एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाने जा रही हूँ। तो अब हम देखते हैं भाई आपकी NCERT का एक एग्ज़ाम्पल, जल्दी से देखते हैं। ये है आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स यानी SN निकालना है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 निकालना है ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज मैंने बता दिया था क्या होता है, सीरीज का मतलब समीशन का निशान आ जाता है बीच में। तो 1 + 2/3 + 4/9 डैश डैश डैश, ये आपको गिवन सीरीज है, ये सीरीज आपको दे रखी है और इसमें आपने SN और S5 को फाइंड करना है। ठीक है भाई, आपने इसमें SN और S5 दोनों को फाइंड करना है। तो हेयर सबसे पहले आपने देखना A कितना है, तो 1 है। R आपका क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि 2/3 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 2/3। A आ गया, R आ गया। अब R पर फोकस करो, 2/3 <1 है और SN हमने निकालना है। तो वी नो, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है SN का, अभी देखा A, R 1 से कम है, R 1 से कम है तो 1 - R इज टू पावर N बाय 1 - R। अब ये कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी है, इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए SN। देखो बेटा, A का मतलब है 1 ब्रैकेट 1 - R का मतलब है 2/3 और 2/3 की पावर N, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - 2/3। इस 1 का मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये एज इट इज रह जाएगा, तो ये 1 तो खत्म हो जाएगा और 1 - 2/3 डिनोमिनेटर में LCM लेके सॉल्व करो, तो ये हो गया 1 - 2/3 की पावर N और 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1/3। इसको रिवर्स कर दो तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा 1 - 2/3 की पावर N और ये हमारा SN आ जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा S5 फाइंड करना है। S5 यानी 5 टर्म्स का एडिशन। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसी फॉर्मूला पर जाएं या आप इस फॉर्मूला में भी N के प्लेस पर 5 रख सकते हैं। देखो मैं दोनों ढंग से बताती हूँ। यहाँ मैंने N की जगह 5 रखा तो S5 = 3। भाई ये तो SN है ना, N टर्म्स का सम है, 1 रखोगे 1 टर्म का सम आएगा, 2 रखोगे 2 का आएगा, 5 रखोगे 5 का आएगा। तो 1 - 2/3 की पावर 5, इसे आप अपना सॉल्व कर दो जितना करो। हो सकता है ये तो 2 2 जा 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और ये आ जाएगा 243। LCM ले लीजिए, 3 × 243 - 32/243। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 81 और ऊपर आ जाएगा 211/81। ये हमारा आंसर इससे डायरेक्ट आ जाता है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, SN है A × 1 - R की पावर N बाय 1 - R। S5 A की जगह 1 रखो, 1 - 2/3 की पावर 5 बाय 1 - 2/3, यही 1/3 आएगा। 3 उल्टा करोगे फिर से यही टर्म आपकी आ जाएगी और आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये है डायरेक्ट एप्लीकेशन SN की, जिसमें आपको ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन थी, आपने A निकाला, R निकाला, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया, SN निकाला और 5 टर्म्स के सम के लिए आपने N के प्लेस पर 5 रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ना बिल्कुल AP के टाइप के हैं, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन का मेथड है वो डिफरेंट है। अब जो 13th क्वेश्चन है, देखो अब उसमें बिल्कुल क्वेश्चन को रिवर्ट कर दिया गया है। क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ GP 3/2 3/4 डैश 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 आर नीडेड, ध्यान से समझना, टू गिव द सम इक्वल टू 3069/512, कि इस GP के कितनी टर्म्स हम लें कि हमारा सम इतना आ जाए।
ध्यान से समझे, सम बताना है हमने। तो भैया अब इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, गिवन जीपी, शॉर्ट में मैं कह देती हूँ बट मैं पूरा ही आपको सॉल्व करके दे देती हूँ जनरली। तो ए आपका 3 आ गया, आर आपका आ गया A2/A1 यानी 3/2/3, रिवर्ट करोगे तो इनटू में 1/3, तो आर आपका 1/2 आ गया जो कि 1 से लेस है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स का सम है, तो हमने मान लिया कि ये n टर्म्स का सम है, तो हमने मान लिया लेट Sn इज इक्वल टू 3069/512। गॉट इट। Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए क्योंकि r 1 से लेस है, तो a इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर n बाय 1 माइनस आर, 3069/512। a के प्लेस पर 3 इंटू 1 माइनस आर का मतलब है भैया 1/2 की पावर n, डिवीजन में 1 माइनस 1/2। ठीक है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, सारा खेल ही कैलकुलेशन का है। न्यूमरेटर अलग सॉल्व करना, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है। तो देखो बेटा ये तो 3 है, इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि पावर n है, अननोन पावर है, तो ये तो यूं का यूं रहेगा। डिनोमिनेटर में 1 में से 1/2 माइनस करोगे 1/2 आएगा, इज इक्वल टू 3069/512। अब आप क्या करो कि इस 2 को यहाँ ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो ये 6 बनेगा और ये 6 फिर यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। तो मैं पहला स्टेप करती हूँ, 6 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3069/512। भाई 1/2 था ना, उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, इसको डिवीजन में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर बाहर 6 आ गया। अब इस पूरी ब्रैकेट को तो एज इट इज रखो और 6 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3069/512 इंटू 6। कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 1 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 0 2 3 और 512 को 2 से करोगे तो 1024। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। अब हमें 2 टर्म्स ये हैं और एक ही ये है, n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको राइट साइड में ले जाओ, बाकी कॉन्स्टेंट्स को आप एक तरफ ले आओ। 1 ये कंप्लीट टर्म को लेफ्ट में लाओ तो 1023/1024, ये कंप्लीट टर्म माइनस की है तो राइट में जाएगी, 1/2 की पावर n आ जाएगा। अब आप इसको 1024 को, इस 1024 को आप यहाँ पर लगाओगे तो ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1024 को एलसीएम लिया, माइनस 1023 इज इक्वल टू 1/2 इज टू पावर n। 1024 में से 1023 गया, 1/1024 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जीपी में हमने पावर्स को यूज़ करना है बार बार। तो ये लेफ्ट साइड में ये तो 1 की पावर कितनी बार भी लिख लो 1 ही आएगा, लेकिन 1024 यहाँ हमारा बेस 2 की पावर में है, तो यहाँ भी 2 की पावर में लेना है। तो ये एक बहुत नॉन सा फैक्ट है कि 2 की पावर 10 ऑलवेज 1024 होता है, आप सोल्व करके देख लेना। तो जो लेफ्ट साइड है इसे अगर मैं 1/2 की पावर 10 लिख दूं तो ये रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 10 1 हो जाएगा, 2 की पावर 10 1024 और राइट साइड में है 1/2 की पावर n। मैंने आपको बताया था कि x की पावर m अगर x की पावर n के इक्वल हो तो पावर्स भी सेम होती हैं, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस S10 या आप लैंग्वेज में लिख दो कि सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी इज 3069/512। तो ये हमारा एक और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अब मैं यहाँ पर बीच में आपके दो एग्जाम्पल्स स्किप करके 14 और 15 को स्किप करके मैं सीधा आपको एक लास्ट एग्जाम्पल इस लेक्चर का करवाने जा रही हूँ। दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ NCERT, जिसकी स्टेटमेंट मैं बुक से ही प्रेफर करूँगी। 14 15 मैंने इसलिए छोड़े बिकॉज बोथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो 16 एग्जाम्पल हम इसी में से देखते हैं। ए पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स, एक व्यक्ति है जिसके 2 पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, 4 ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि 2 दादा दादी और नाना नानी, 4 हो गए, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उनके भी ऊपर तो 8 हो गए, एंड सो ऑन। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स होता है पूर्वज उसके, ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस, पिछली 10 पीढ़ियों में उसके कितने पूर्वज हुए हैं, प्रिसीडिंग हिज ओन, उससे पहले उसको छोड़कर।
ठीक है ना भाई। भाई मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं, तो ये आपकी मम्मी हैं और ये आपके पापा हैं, दो हो गए। अब मम्मी की भी मम्मी है और पापा हैं, और पापा की भी मम्मी है और पापा हैं, कितने हो गए? चार हो गए। मम्मी की भी मम्मी पापा हैं, इनके भी मम्मी पापा हैं, इनके भी मम्मी पापा हैं, और इसको ट्री डायग्राम बोल देते हैं। तो ये कितने हो गए? दो और दो चार, दो छः, दो आठ। ये तो आप हो, ये तो आप हो, आपको छोड़ दो। तो आपके दो पेरेंट्स, चार ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी चार ग्रेट आठ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और आगे और चल रहा है। तो ऐसे 10 पीढ़ियों में कुल मिलाकर आपके कितने एंसेस्टर्स आ चुके हैं? तो इसको आप कैसे करोगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एंसेस्टर्स, नंबर ऑफ एंसेस्टर्स क्या है? 2, 4, 8 एंड सो ऑन। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि इट इज ए जीपी, A2 है, R2 है, और हमें 10 पिछली पीढ़ियों में आने वाले टोटल एंसेस्टर्स के नंबर्स हमने काउंट करने हैं, कितने हैं। तो हमने मान लिया कि भाई n हमारा कितना है? 10 है। तो टोटल एंसेस्टर्स इन 10 जनरेशंस, टोटल एंसेस्टर्स इन 10 जनरेशंस का मतलब हमने S10 निकालना है। क्लियर? वी नो Sn कितना होता है? R देख लेना भी एक से बड़ा है, तो A इंटू आर इज टू पावर n-1 बाई r-1। तो यहाँ S10 A की जगह 2 रख दो, R की जगह भी 2 रख दो, इज टू पावर 10-1 बाई 2-1। दो में से एक गया तो आपका एक बच जाता है। 2 की पावर 10 अभी सॉल्व करवाइए आपको। 1024 -1 बाई 1, नीचे का 1 हम हटा देंगे, नीचे का 1 हम हटा देंगे, तो ये बच जाएगा 2 इंटू 1023, और ये हो जाएगा 2046। यानी कि आपकी पिछली 10 पीढ़ियों में 2046 आपके एंसेस्टर्स आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप बात को? 2046 एंसेस्टर्स आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, जो कि SN ऑफ जीपी पर डिपेंड कर रहा था। ये मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स आपको कराए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर की हेल्प से आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आप इस एक्सरसाइज के कवर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इन दोनों जीपी के दोनों लेक्चर्स को देखकर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। इस एक्सरसाइज को मैं बाद में जब सोल्व कराऊंगी तब हम डाउट्स लेंगे। इससे पहले भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अपने हर लेक्चर में ये बात कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।